नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं AGM के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, और जैसा कि अभी ये कोविड पेंडेमिक में हम लोग AGM ऑनलाइन भी कंडक्ट करते हैं, तो उसमें भी क्या रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोन ग्रुप्स में शेयर कीजिए। दोस्तों, सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए AGM कंडक्ट करना कंपलसरी होता है। 30 सितंबर से पहले AGM कंडक्ट करना कंपलसरी है। ये मैनेजिंग कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजिंग कमेटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले वो 14 डेज़ का क्लियर नोटिस अपने सोसाइटी मेंबर्स को दे। दोस्तों, जो ये AGM का नोटिस मेंबर्स को दिया जाता है, इसमें क्लियर 14 डेज़ का नोटिस होना चाहिए और इस नोटिस पे सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने चाहिए। दोस्तों, ये 14 डेज़ का जो नोटिस है, ये नोटिस पीरियड कैसा होता है, तो जिस डेट पे आपने नोटिस इशू किया और जिस दिन AGM कंडक्ट होगा, ये 2 दिन उस क्लियर 14 डेज़ में नहीं पकड़े जाते हैं। मतलब 14 डेज़ क्लियर कट नोटिस होना चाहिए। जब मैनेजमेंट ये नोटिस सर्व करता है, एनुअल जनरल मीटिंग का ये नोटिस जब सर्व करता है, तो उसके साथ में उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए मेंबर्स को। नोटिस के साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी सर्व करना चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स भी सर्व करने चाहिए, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, और साथ ही जो प्रपोज्ड बजट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो भी उन्होंने नोटिस के साथ में मेंबर्स को स्टडी करने के लिए देना चाहिए। दोस्तों, एक बार मैनेजिंग कमेटी ने सभी रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस सर्व किया और मीटिंग कंडक्ट की, तो कोई मेंबर उस मीटिंग को तब तक इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता है जब तक कि कोई गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी उस AGM को इनवैलिड डिक्लेयर करने का ऑर्डर पास नहीं करते हैं, जैसे कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड, और साथ ही कोऑपरेटिव कोर्ट जब इस बारे में ये ऑर्डर डिक्लेयर करे कि ये एनुअल जनरल मीटिंग इनवैलिड है, तब तक कोई मेंबर उस एनुअल जनरल मीटिंग को इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के इस कोविड-19 के सिचुएशन में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं। यदि आपके सोसाइटी में 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके सोसाइटी में 50 से कम मेंबर्स हैं, तो आप फिजिकल प्रेजेंस में भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके सोसाइटी में 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो आपको ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। और अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सोसाइटी में 50 से कम मेंबर्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बहुत रिस्की है,
40 मेंबर्स या 30 मेंबर्स को एक साथ जमा करना और कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करके कंडक्ट करना भी मेंबर्स के लिए रिस्की है, तो आप ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 से कम है तो आपको फिजिकली ही कंडक्ट करना है। यदि 50 से कम है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन रिस्की है, तो आप ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। एजीएम को कंडक्ट करने के लिए एजीएम में कोरम क्या होना चाहिए, तो कोरम के लिए भी गाइडलाइंस हैं। कोरम के लिए टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है और मिनिमम 20 आपके सोसाइटी के टोटल जितने मेंबर्स हैं उसका 2/3 मेजोरिटी या तो अटेंड हो, अदरवाइज मिनिमम 20 मेंबर्स का होना जरूरी है। यदि आपका कोरम किसी कारणवश पूरा नहीं होता है तो मैनेजमेंट मीटिंग को आधे घंटे के लिए पोस्टपोन करता है जिससे कि कोरम पूरा हो सके। यदि आधे घंटे के बाद भी कोरम पूरा नहीं होता है तो ऐसे में यदि मैनेजमेंट चाहे, मैनेजमेंट डिस्कस करता है और या तो मीटिंग को और 1 घंटे के लिए वो पोस्टपोन कर सकते हैं, अदरवाइज वो अगली किसी डेट के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन वो डेट 7 दिन, कम से कम 7 दिन से पहले नहीं होनी चाहिए और 30 दिन के बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम 7 दिन बाद और 30 दिन से पहले वो पोस्टपोन्डेड डेट एजीएम की होनी चाहिए। जब पोस्टपोन की हुई एजीएम किसी दूसरे डेट पे एडजॉर्न होती है या किसी दूसरे डेट पे कंडक्ट होती है, तब कोरम कंप्लीट होने के कंडीशंस नहीं रह पाते हैं। तब मिनिमम 2 भी आदमी अगर रहेंगे, यदि 2 मेंबर्स भी रहते हैं या एजीएम में जो प्रेजेंस है वो 2 भी अगर रहता है तो एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि कोई सोसाइटी एजीएम कंडक्ट नहीं करती है तो उस सोसाइटी पे अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 5 कार्रवाई भी हो सकती है। इस प्रेजेंट कोविड-19 के सिचुएशन में जो एजीएम का नोटिस है वो देने के लिए हम जनरली एजीएम का जो नोटिस है वो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, मेंबर्स को डोर टू डोर डिलीवर करते हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट लेते हैं और साथ ही हम उन्हें एसएमएस भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर, और नोटिस और जो चीज़ें आप फिज़िकली हैंडओवर करने वाले हैं वो सब सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट फॉर्म में आप व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, एसएमएस भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करते वक्त कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना चाहिए, मैनेजमेंट ने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मीटिंग का लिंक सफिशिएंट टाइम पीरियड में मेंबर्स को मिल जाना चाहिए जिससे कि वो मीटिंग इजीली ज्वाइन कर सकें। दूसरी चीज़, मीटिंग जब कंडक्ट होती है तो वीडियो ऑप्शन ऑन होना चाहिए जिससे कि प्रॉक्सी अटेंडेंस ना हो। साथ ही मीटिंग कंडक्ट करने के टाइम पावर बैकअप हो, यूपीएस वगैरह का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए,
हॉटस्पॉट का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए और साथ ही इंटरनेट का एक स्पेयर कनेक्शन अपने पास रखना चाहिए। कभी एक कनेक्शन अगर इंटरनेट का बंद भी हो जाता है तो इमीडिएट दूसरा कनेक्शन कनेक्ट करके इंटरनेट फिर से चालू करके मीटिंग रिज्यूम कर सकें। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एजीएम में स्टैंडर्ड एजेंडा पॉइंट्स क्या होते हैं। टू रीड एंड अप्रूव द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ लास्ट एजीएम एंड एसजीएम ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट एजेंडा पॉइंट। सेकेंड एजेंडा पॉइंट, to discuss and approve the statement of audited accounts, financial accounts, income expenditure and balance sheet. Third agenda point, to discuss and approve the annual managing committee report. Fourth agenda point, to consider audit report received by the statutory auditor. Fifth agenda point, to receive and confirm audit rectification report. Sixth agenda point, to place annual budget for the next financial year. Seventh agenda point, to appoint an statutory auditor for the next financial year. Eighth agenda point, to receive from the committee the annual returns as per section 75 subsection 2 and section 95 subsection 1b. Ninth agenda point, in case अगर इलेक्शन ड्यू है, to declare date and conduct elections of committee. 10th agenda point, to consider any other matter with the permission of chairman. ये स्टैंडर्ड एजेंडा पॉइंट्स हैं जो एजीएम के नोटिस में एज अ एजेंडा सर्व किए जाते हैं। दोस्तों, मेरा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे मैं लोगों के क्वेरीज को आंसर करता हूँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करता हूँ। तो मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे काफ़ी जो मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उन्होंने एजीएम से रिलेटेड जो क्वेरीज मुझे पूछे थे, उनमें से कुछ क्वेरीज के आंसर मैं यहाँ पर आज जब एजीएम में वीडियो बना ही रहा हूँ तो उसमें आंसर कर रहा हूँ। तो जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्या एजीएम में प्रॉक्सी अलाउड होता है? तो एजीएम में प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता है। क्या डिफॉल्टर मेंबर जिसके मंथली मेंटेनेंस बहुत पेंडिंग है, ड्यूज हैं बहुत पेंडिंग है, तो डिफ़ॉल्टर मेंबर क्या मीटिंग अटेंड कर सकता है? तो दोस्तों, डिफ़ॉल्टर मेंबर भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। उसको पूरा राइट्स है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है और अपने व्यूज़ भी रख सकता है। क्या मैनेजिंग कमेटी का सिलेक्शन या इलेक्शन एजीएम में हो सकता है? तो अगर मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस ड्यू हैं तो मैनेजमेंट इस बात को एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस कर सकता है, इलेक्शन के डेट डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन नहीं होता है या उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और एक अच्छा सवाल है, कभी कभी
कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो जब हम ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उतने फैमिलियर नहीं होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या ऐसे में फैमिली मेंबर उनको हेल्प कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हेल्प कर सकते हैं। वो उनको मीटिंग स्टार्ट करके देना, लिंक को यूज़ करके मीटिंग ज्वाइन करना, ये सब वो कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग के एजेंडा पॉइंट पे वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ओपिनियन पोल लिया जाता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। वो मेंबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, आज ये डिटेल्स थे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम डिटेल्स आपको इसमें दे सकूं। मैं अपने व्यूज़ स्टडी करके आपको आपके सामने लाता हूं। कभी इसमें कोई किसी तरह की बातें कम रह जाएं तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए। और कभी भी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि किसी तरह का कोई लिटिगेशन है या किसी तरह से कोई केस है तो किसी भी तरह के जो व्यूज़ हैं उनको यूज़ करने से पहले आप अपने लीगल एडवाइज़र से उसके बारे में एडवाइस ज़रूर लें। किसी दूसरे के व्यूज़ पे डिपेंड ना रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।